हम आज ये हमारी क्लास नंबर 4 है। और हमारी आज की जो क्लास है इसका टॉपिक है टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहाँ आज हम देखेंगे कि अपनी पसंद नापसंद और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी जो आजकल की क्लासेस हैं इसमें हम एक पर्सनल जो प्रोफाइल होती है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया, डेली रूटीन्स को हमने देख लिया, और इसी तरह अब हम जा रहे हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करने के तरीके की तरफ, कि हम देखेंगे कि पसंद नापसंद जो होती है अपनी खानों में, मुताले में, मुख्तलिफ चीज़ों में, वो हम किस तरीके से बयान करते हैं। तो मकसद क्या होगा कि हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं हमारी उन्हें नेचुरली बयान कर सकें। प्रेफरेंसेस मींस तरजीहात, कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्यों पसंद है, दोनों चीज़ें हम इंशाल्लाह बताएंगे। और क्या चीज़ पसंद नहीं है और क्यों पसंद नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे आज के, उनसे हम एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक एंड डोंट लाइक। सीधे सीधा ये बताना कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। नंबर टू, यूज नेचुरल एक्सप्रेशंस, नॉट ओनली आई लाइक, कि हर चीज के लिए आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन एक ही बार बार दोहराने की बजाय हम मुख्तलिफ जो और एक्सप्रेशंस नेटिव्स इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें सीख लें और फिर उनके जरिए से अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करें। और आस्क अदर्स अबाउट देयर प्रेफरेंसेस, दूसरों को क्या पसंद है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो क्वेश्चंस हम किस किस्म के करेंगे, तो नेचुरल क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम लोग एड्रेस करेंगे आज। और एक्टिविटीज में होगा स्पीक फॉर 1 मिनट विद कॉन्फिडेंस, कि आपके पास इतनी वोकेबलरी, इतने एक्सप्रेशंस, इतने कनेक्टर्स आपके पास आ चुके हो कि उनके जरिए से आप एक मरबूत तौर पर लगातार 1 मिनट के लिए आप कम अज कम उसके बारे में बात कर सकें। और फूड, हॉबीज, एक्टिविटीज, पीपल, इनके हवाले से मुख्तलिफ एक वोकेबलरी को भी हम देखेंगे। एक जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वोकेबलरी होगी इंशाल्लाह, जिसके ज़रिए से हम अपना जो ख्यालात हैं उनको हम आर्टिकुलेट कर सकेंगे। वार्म अप एक्टिविटी एज यूजुअल। तो आज का हमारा जो वार्म अप क्वेश्चन है वो है, नेम वन थिंग यू लाइक एंड वन थिंग यू डोंट लाइक। कि दो चीजें बतानी है, एक चीज वो जो आपको पसंद है और एक चीज वो जो आपको पसंद नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिगार्डिंग योर रूटीन, इट कैन बी रिगार्डिंग circumstances or food or politics or anything. Yes, please. I don't like summer season. Okay, and what do you like? Mention two things. One like and second one is the dislike. Yes. Mm. My favorite dish is biryani. Okay. Yes, please. Next. My favorite dish is white korma. Okay, and one thing you don't like, एक चीज जो आपको पसंद ना हो। I don't like Don't like। ओके, नेक्स्ट आ जाए कोई हमारे पार्टिसिपेंट। I like organic fruits and sweet dishes, and I don't like. डोंट लाइक के बाद सुनाई नहीं दे रहा मुझे।
I do not like fast food. Fast food. Okay. Ji, one more. Then we'll move ahead, inshallah ta'ala. No one is there? I like nihari and sweet dishes, and I don't like spicy foods. Spicy food. Okay, good. So let's move on. सबसे पहले हम थोड़ी सी ग्रामर में कोई खास रिपीटेशन मतलब कोई नई चीज नहीं है. इट कुड बी कि जस्ट लाइक हम एक रिपीट कर रहे हैं चीज को. तो पहली चीज ये है कि हमने अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करने के लिए हम नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल करते हैं. हमारी डेली रूटीन्स भी इसी में आती हैं. लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए भी हम यही इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो है वो हमारे समझने की कुछ थोड़े से एक्सप्रेशंस हैं, कुछ अल्फाज हैं, उनको हम देख लेते हैं कि जो हम अपनी पसंद नापसंद को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल आई लाइक. मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं सॉरी पसंद करता हूँ. और इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसकी इंशाल्लाह तफसीलात अभी आगे आ रही हैं. आप कहते हैं आई लव. जब ज्यादा पसंदीदी का इजहार करना हो तो आई लव बोल सकते हैं. और आई एंजॉय, इसमें जो है वो लुत्फ अंदोज होने का एक उनसर भी अगर आप शामिल करना चाहते हो तो हम एंजॉय बोल देंगे. और आई प्रेफर, तरजीह बयान करने के लिए आता है. आई डोंट लाइक और आई डिसलाइक. ये आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जिसमें आप अपनी नापसंद को बयान करेंगे. और आई हेट जो होता है वो जरा नापसंदीदगी में अगर आप थोड़ा सा शिद्दत का अनसर बयान करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे आई हेट इस्तेमाल करेंगे. इनमें जो ये चौथा लफ्ज है आई प्रेफर, इसको हम आमतौर पे आई प्रेफर पढ़ते हैं. इसको प्रेफर नहीं पढ़ना. ये लफ्ज है प्रेफर. आई प्रेफर. तीसरी चीज जो हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं लाइक, लव, एंजॉय, डिसलाइक, हेट, इस तरह के जो अल्फाज हमें मिले जैसे आई लाइक, आई लव, आई एंजॉय और आई डिसलाइक, आई हेट और आई प्रेफर भी इसी में आ जाएगा. ये सारे जो हमें अल्फाज यहाँ पे मिल रहे हैं. इनके बाद हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक बुक्स. सही है. और हम इसके बाद इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. सही है. और अ जिरन कहते हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, उसको जब हम बतौर नाउन के इस्तेमाल करते हैं तो ये जिरन कहलाता है. तो जिरन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग बुक्स. इस तरीके से तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं. नंबर वन, हम नाउन्स इस्तेमाल करेंगे इनके बाद. नंबर टू, हम इनके बाद इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है. और तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है जेरेंड का, यानी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको एज अ नाउन हम इस्तेमाल करते हैं. वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में शायद मैंने बताया हो कि ये तीन तरीकों पर इस्तेमाल होता है. एक तो बतौर वर्ब के इस्तेमाल होता है और वो हमारे जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एक इस्तेमाल इसका होता है एज एन एडजेक्टिव, सिफत के तौर पे इस्तेमाल होता है. और वहां पे हम ईडी एडजेक्टिव्स और आईएनजी एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर करके देखते हैं कि ईडी एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो रिसीवर्स होते हैं, गोया के वो कोई चीज वसूल कर रहे होते हैं. जैसे इंटरेस्टेड, एक्साइटेड, बोर्ड. तो इसका मतलब होता है कि आपको दिलचस्पी है, आप बोर हो रहे हैं, तो बोरियत आप रिसीव कर रहे हैं. और जो आईएनजी एडजेक्टिव्स होते हैं ये गोया के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. ये बताते हैं कि वो चीज आगे उनसे सादिर हो रही है, वो आगे फराहम कर रहे हैं. तो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, बोरिंग. तो इंटरेस्टिंग वो चीज होगी जो दिलचस्पी फराहम कर रही है और एक्साइटिंग भी वो चीज होगी जो आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी फराहम कर रही हो.
बोरिंग ऐसी चीज को कहेंगे जो आपको बोरियत में मुब्तला कर रही हो। तो ये ईजी एडजेक्टिव्स और आईएनजी एडजेक्टिव्स में होता है। और तीसरा जो इस्तेमाल है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, वो है एज अ जेरेंड, यानी एज अ नाउन। तो ये इसके तीन इस्तेमाल हैं, इनको हमें ज़हन में रखना चाहिए। आईएनजी एडजेक्टिव्स और ईडी एडजेक्टिव्स, इनका फर्क अगर हमें मालूम हो तो एक तो हम इस्तेमाल उसका सही करेंगे, गलत इस्तेमाल से बचेंगे, और दूसरा हमारे पास एक एक्सप्रेशंस की वैरायटी भी बहुत आ जाती है और उसके जरिए से हम अपने ख्यालात का बेहतर तरीके से इजहार कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो फीलिंग्स हैं लाइक्स और डिसलाइक्स के हवाले से उसको हम बयान करते हैं। पीछे जो हमने देखी है यहाँ पे आप देखें, आई लाइक, आई लव, आई एंजॉय, आई प्रेफर, आई डोंट लाइक, आई डिसलाइक, आई हेट। इसमें मैंने बताया आई हेट ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है, आई लव जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। इसके अलावा मजीद भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें लाइक्स के लिए, यानी पसंद के इजहार के लिए हम लोग क्या कहेंगे, आई रियली लाइक। तो लाइक से पहले हम रियली का लफ्ज लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लाइक रीडिंग बुक्स, सही है कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आई एब्सोल्युटली लव। अब आई लव वैसे ही एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन था, लेकिन उसके साथ आपने एब्सोल्युटली लगा दिया, तो अब यहाँ पे इसमें मजीद एक एम्फेसिस आ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग का एहसास होता है। आई रियली लव भी कह सकते हैं और आई एब्सोल्युटली लाइक भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रियली सिर्फ लाइक के साथ हो और एब्सोल्युटली जो है वो सिर्फ लव के साथ हो। इसी तरह आई एम अ बिग फैन ऑफ, सही है, आई एम फैन ऑफ सादा सी बात है कि मैं इस चीज का शौकीन हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो बिग का लफ्ज लगाया उसमें थोड़ा सा एक मुबालगा हो जाएगा। इसी तरह आई एम क्रेजी अबाउट, क्रेजी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं फलां चीज का दीवाना हूँ, सही है, तो क्रेजी इस माना में आएगा। आई एम क्रेजी अबाउट हिस्ट्री, आई एम क्रेजी अबाउट लैंग्वेजेस। या इसके बाद हम वही आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, आई एम क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग, आई एम क्रेजी अबाउट विजिटिंग न्यू प्लेसेस, आई एम क्रेजी अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। सही है, इस तरीके से हम इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं। इस तरह आई एम इनटू, ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, नॉर्मल हम इसको बयान करते हैं और सादा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन एक आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बयान करता है कि मैं जो हूं ना वो बहुत ज्यादा शौकीन हूँ फला चीज का। आई एम इनटू प्लेइंग क्रिकेट, या नाउन भी आ सकता है, आई एम इनटू फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ। आई एम इनटू फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, आई एम इनटू बास्केटबॉल। सही है, नाउन्स भी आ सकते हैं, gerunds भी आ सकते हैं, आई एम इनटू पेंटिंग, आई एम इनटू स्विमिंग, आई एम इनटू ट्रैकिंग। सही है, तो कोई भी जो भी आपकी हॉबी हो, जो भी काम हो जो पसंद है, या उसका नाउन या उसके लिए gerund, आईएनजी फॉर्म gerund हो जाएगी और नाउन इसम हो जाएगा, वो हम इसके बाद लगाएंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह डिसलाइक्स के लिए भी हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आई रियली डोंट लाइक। आई रियली लाइक की जगह उसको आप नेगेटिव कर देंगे, आई रियली डोंट लाइक, कि मुझे फला काम बिल्कुल पसंद नहीं है। या आप कह सकते हैं आई कांट स्टैंड, आई कांट स्टैंड, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आई कांट स्टैंड नॉइज, कि मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहते हैं आई 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 कांट स्टैंड बैड बिहेवियर, कि बुरा रवैया जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कांट स्टैंड का वैसे मतलब होता है जो चीज आप कहते हैं ना हम कि यार फलां चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मतलब मुझे बहुत बुरी लगती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कांट स्टैंड। इस तरह आई हेट, हेट हमने पीछे पढ़ा कि मुझे ये चीज बहुत नापसंद है, और हेट के बाद फिर वही आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेरेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चौथा है हमारे पास आई एम नॉट इनटू। आई एम इनटू का नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट इनटू। आई एम नॉट इनटू सोशलाइजिंग। फॉर एग्जांपल कोई आदमी है जिसको ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो वो कहेगा आई एम नॉट इनटू सोशलाइजिंग।
आई एम नॉट इनटू प्लेइंग वीडियो गेम्स, कि मुझे वीडियो गेम्स पसंद नहीं है, मुझे इसका शौक नहीं है। इस तरह डैश इज नॉट माई थिंग, ये भी एक एक्सप्रेशन है। आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि कोई आदमी है या कोई खातून है जिनको खाना पकाना फॉर एग्जाम्पल पसंद नहीं है, वो कहेगा कुकिंग इज नॉट माई थिंग, कि मुझे खाना पकाना पसंद नहीं है। कोई कहता है कि ट्रैवलिंग इज नॉट माई थिंग, कि सफर करना ये मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह के आप कोई और किसी चीज का नाउन का नाम भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कॉफी इज नॉट माई थिंग, कॉफी मुझे पसंद नहीं है, या टी इज नॉट माई थिंग, सॉरी टू दोज हु लव कॉफी और टी। तो जो है इस तरीके से हम वो नाउन या gerund हम शुरू में लगा देंगे, और इज नॉट माई थिंग, कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डैश इज नॉट माई थिंग। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। कुछ पॉजिटिव लाइक्स के लिए फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक, और आगे मैंने 3 ऑप्शंस दे दिए, नाउन है, gerund है, इन्फिनेटिव है। सही है। फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक पाकिस्तानी फूड, कि मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। आप कहते हैं आई रियली लाइक रीडिंग, कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुताला मुझे बहुत पसंद है। आप कहते हैं आई रियली लाइक टू रीड, तो रीडिंग की जगह हम टू रीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि रीडिंग ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाला एक्सप्रेशन है, जो gerund है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव्स कम इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसका फर्क बता दूं तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जो एक्टिविटीज हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टाइप शुमार होती हैं, जिसमें थोड़ा कुछ तफरीह का उनसर भी होता है, तो इस तरह के चीजों के लिए gerund ज्यादा बेहतर है कि आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें। आई रियली लाइक रीडिंग, आई रियली लाइक ट्रैवलिंग, आई रियली लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई रियली लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो कि खास ऐसा इंजॉयमेंट वाला उनसर उसमें ज्यादा नहीं होता, तो हम उसमें इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू बार्गेन, कि मुझे बार्गेनिंग करने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। बार्गेनिंग भी कह सकते हैं अगर किसी के लिए वो एक एक्साइटमेंट या एंजॉयमेंट की चीज हो। तो इस तरह के हम दोनों हमारे पास ऑप्शन है, आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ नाउन, और इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये जो आईएनजी फॉर्म है जिसको हम gerund कहते हैं, और जो इन्फिनेटिव है यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 2 तरीके हैं वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल करने के। जैसे हमारे जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, ऑफिस वगैरह में या पब्लिक प्लेसेस में साइन लगा होता है, फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग, वहां जो स्मोकिंग है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे वो वर्ब नहीं होता। सही है, कि मतलब है सिगरेट नोशी माना है। सही है, तो वो इसम वाला माना देने के लिए हमारे पास इंग्लिश में ये 2 तरीके होते हैं जिनमें हम एक वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग, टू रीड, दोनों का मतलब है पढ़ना। अच्छा, इसी तरह एग्जाम्पल्स हमारी चल रही हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन था आई एब्सोल्युटली लव, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें भी वही 3 ऑप्शन है हमारे पास, नाउन है, gerund है, इन्फिनेटिव है। हम कह सकते हैं आई एब्सोल्युटली लव क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आप कह सकते हैं आई एब्सोल्युटली लव प्लेइंग क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और इन्फिनेटिव के तौर पे आई एब्सोल्युटली लव टू प्ले क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। एंड अगेन कि प्लेइंग क्रिकेट यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, टू प्ले क्रिकेट थोड़ा सा कम इस्तेमाल होगा, लेकिन बहरहाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सप्रेशन था आई एम इनटू। इनटू के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, नाउन या gerund। यहाँ पे हम इनटू के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू फोटोग्राफी, कि मुझे उर्दू में हम फोटोग्राफी बोल देते हैं, कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है। ये लफ्ज जो इंग्लिश में है ये फोटोग्राफी नहीं है, इसमें जो ये दूसरा सिलेबल है थॉग, यहाँ पर स्ट्रेस है, और बाकी जो सिलेबल्स हैं फो और ग्रा और फी, ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं।
तो इसको हम जो है वो हल्का करके पढ़ेंगे और सिर्फ टॉ को मुकम्मल पढ़ेंगे, फोटोग्राफी। सही है। ये वाई पर खत्म होने वाले अल्फाज आमतौर पे ऐसे ही होते हैं कि उसका लास्ट सेलेबल और सेकंड लास्ट सेलेबल, इन दोनों को छोड़ के जो थर्ड लास्ट आता है, जिसको एंटी पेनल्टिमेट सेलेबल कहते हैं, इस पर स्ट्रेस होता है। सही है। तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे आपका वर्ड है डेमोक्रेसी, तो ये हमारे यहाँ आमतौर पे इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी वर्ड नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो वहां पे क्र सी, जो आखिरी दो हैं उनको हल्का, और उससे जो पहले वाला है मॉ, उसको हम जरा जोर से स्ट्रेस देकर बोलते हैं, और शुरू वाला जो डे है वो भी हल्का हो जाता है। तो डेमोक्रेसी की बजाय डेमोक्रेसी। सही। तो खैर, तो हमने देखा कि आई एम इनटू, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जिसके जरिए से हम अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स को बयान कर रहे होते हैं। और एक पहला ऑप्शन हमारे पास कि हम नाउन इस्तेमाल करें, आई एम इनटू फोटोग्राफी, या हमारे पास ऑप्शन है कि हम जेरेंड इस्तेमाल करें कि आई एम इनटू टेकिंग फोटोग्राफ्स, कि मुझे तस्वीरें लेने का बहुत शौक है, आई एम इनटू टेकिंग। सही है। यहाँ पे हमने ये टेक जो है फोटोग्राफ के लिए एक कॉलोकेशन है, तस्वीर लेना, खींचना, उसके लिए हम टेक, क्लिकिंग फोटोग्राफ्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है। और आईएनजी फॉर्म ये देखें एज अ gerund यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आई एम इनटू फोटोग्राफी, आई एम इनटू टेकिंग फोटोग्राफ्स। इसी तरह अब डिसलाइक्स के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, आई रियली डोंट लाइक, कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रियली का तर्जुमा हम यहाँ पे करेंगे बिल्कुल। रियली का तर्जुमा यहाँ पे हम लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे कि मुझे वाकई पसंद नहीं है, हम ये नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ यहाँ पे एक एम्फेसिस के लिए है, ताकीद के लिए। तो हम आमतौर पे जो उर्दू में जुमला बोलते हैं वो बोलते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सही है। तो यहाँ पे फिर वही हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, नाउन, gerund, infinitive। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, मुझे बुलंद आवाज के म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। या आई रियली डोंट लाइक म्यूजिक एट ऑल, कि मुझे सिरे से म्यूजिक ही पसंद नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे। या आप कहते हैं आई रियली डोंट लाइक वेटिंग, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। सही, ये gerund की मिसाल हो गई। तो डोंट लाइक के बाद हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज अ नाउन इस्तेमाल की, जिसको हम gerund कहते हैं। और इसके बाद इन्फिनेटिव है, आई रियली डोंट लाइक टू वेट। तो वेटिंग की बजाय आई रियली डोंट लाइक टू वेट। सही है, कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, माना दोनों का एक ही होगा। और यहाँ पे चूंकि वेटिंग ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, तफरीही हो, तो यहाँ पे टू वेट कहना जरा ज्यादा बेहतर लगेगा, आई रियली डोंट लाइक टू वेट। सही है। और आई रियली डोंट लाइक वेटिंग, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल इस तरह के मौकों पर इन्फिनेटिव होता है। तो हम यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इन्फिनेटिव वाला, उसको यहाँ पे तरजीह देंगे। इसी तरह डिसलाइक्स के में हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, आई कांट स्टैंड। तो कांट स्टैंड के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो नाउन लगा देंगे या gerund लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट स्टैंड मैसिव रूम्स, कि मुझे गंदे मंदे जो कमरे हैं वो पसंद नहीं है। मैसी का मतलब है जो बेतरतीबे हो और उसमें चीजें जो है ना अथल पथल हुई हो, इनको हम कहते हैं मैसी रूम्स। इस तरह आप कह सकते हैं, आई कांट स्टैंड क्लीनिंग मैसी रूम्स, कि वो ये जो गंदे मंदे कमरे होते हैं इनको साफ करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि उनको बेतरतीबा करके कोई चला जाए और फिर मैं उसको पीछे बाद में साफ करूं। तो यहाँ पे हमारे पास दो, जैसे मैंने ऑप्शंस बताए थे, रूम्स यहाँ पे नाउन है, कांट स्टैंड के बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, रूम्स है, रूम्स के साथ एक एडजेक्टिव भी आ गया है। ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि नाउन आएगा, तो नाउन का मतलब है कि नाउन के जो मुल्हाकात कह लें, जो उसके साथ चीजें जुड़ती हैं, एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे माय, आवर, योर, देयर, वो जुड़ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जुड़ सकते हैं। तो जो जो अल्फाज उसके साथ जुड़ सकते हैं वो भी जुड़ गए। ठीक है जी। तो इन्हीं डिसलाइक्स में एक हमारे पास एक्सप्रेशन था, आई एम नॉट इनटू। जी, सवाल के लिए हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहेंगे? गलती से हुआ था शायद। चले जी, पूछिए, एक और हैंड रेज हुआ है।
जैन सज्जाद साहिब का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो सवाल नहीं पूछना था, वो ये है कि ग्रुप में कुछ बरादरान मैसेज कर रहे हैं, उनके जो है वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, वो कब से वेट कर रहे हैं, पता नहीं कोई इशू आ रहा है क्लास में, क्या है। ये तो एडमिन्स बता सकेंगे, इसका टेक्निकल चीज़ों का मुझे इल्म जी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लोगों को मसला आ रहा था तो जी मैंने मैं सबको कह रही शामिल हूँ कर लिया है। क्लास में देखते हैं, पहुंच गए। चले जी, बेहतर हो गया। ठीक है, तो हम हमारा ये एक्सप्रेशन था आई एम नॉट इनटू हेलो, को बयान किया बेबी का पैम्पर ले आओ कि अंदर से। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। रिवाइज थोड़ा सा कर दे, कहाँ से शुरू किया आज। रिवीजन तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने आज जो शुरू की है, जो हमारी गुफ्तगू है वो पसंद और नापसंद, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, और थिंग्स भी, चीजें भी हो सकती हैं, अशखास भी हो सकते हैं, तो उनको हम किस तरीके से बयान करते हैं, ये हमारा मौजू चल रहा है। कुछ एक्सप्रेशंस गुजरे वो इंशाल्लाह अभी आगे भी रिपीट होंगे, उनका इस्तेमाल भी आगे आता रहेगा, तो इंशाल्लाह रिपीट हो जाएंगी वो सारी चीजें जो पीछे अभी तक हमारी गुजरी हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला एक्सप्रेशन जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिसलाइक्स के लिए है, और एक थोड़ा सा जो हमने स्ट्रांगली किसी चीज को डिसलाइक होना बयान करना होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम नॉट इनटू, इसके बाद नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम नॉट इनटू वीडियो गेम्स, कि मुझे वीडियो गेम्स जो है वो पसंद नहीं है। या आप कह सकते हैं आई एम नॉट इनटू प्लेइंग वीडियो गेम्स, कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद नहीं है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, इनटू के बाद आप नाउन इस्तेमाल कर दें जैसे आई एम नॉट इनटू वीडियो गेम्स, या ड्यूरेंट इस्तेमाल कर दें आई एम नॉट इनटू प्लेइंग वीडियो गेम्स। अब कुछ वोकेबलरी को हम देख लेते हैं। इसमें कुछ वोकेबलरी तो ऐसी होगी जो बहुत बिल्कुल कॉमन है, बस थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए और उस वोकेबलरी को थोड़ा ताज़ा करने के लिए हम जिक्र कर देंगे। कुछ हमारे पास नए एक्सप्रेशंस भी आते रहेंगे, तो एक मरतबा इनसे गो थ्रू करते हैं। फूड में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो बिरयानी, पास्ता, जूस, चॉकलेट। ये लफ्ज चॉकोलेट नहीं है, इसमें जो है ना दो सिलेबल है, चॉक लाइट, चॉकलेट, चॉकोलेट इसको नहीं पढ़ेंगे, सही है, चॉकलेट। फिर वेजिटेबल्स, ये भी आमतौर पे वेजिटेबल पढ़ते हैं, ये लफ्ज वेजिटेबल नहीं है, इसमें तीन सिलेबल्स हैं, वेज, टे और बल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। और वेज पर जोर होगा, टेबल्स को हम अनस्ट्रेस्ड करके पढ़ेंगे। तो बिरयानी, पास्ता, जूस, चॉकलेट, वेजिटेबल्स और स्पाइसी फूड। स्पाइसी मीन मसालादार, जिसमें मसाले, नमक, मिर्च और इस तरह की चीजें जरा ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं स्पाइसी फूड। इस तरह आप कहते हैं कि हॉबीज में हमारे पास आ जाती हैं रीडिंग, कुकिंग, क्रिकेट, ट्रैवलिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग वगैरह वगैरह, वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और एक्टिविटीज अगर हम लें तो उसमें वॉकिंग है, स्टडिंग है, ऑनलाइन गेम्स है, शॉपिंग है। और हॉबीज और एक्टिविटीज कभी कभार हमारी मिक्स भी हो जाती हैं, कि वो जो हमारी सरगर्मियां होती हैं वो बाकायदा हॉबी भी बन जाती है। शॉपिंग बाज लोगों की हॉबी होती है, ऑनलाइन गेम्स बाज लोगों की हॉबी बन जाती है, स्टडिंग हॉबी नहीं बनती आमतौर पे। और वॉकिंग भी हॉबी बन सकती है, नॉर्मली एक एक्टिविटी होती है, लेकिन आदमी इसको एज अ हॉबी भी ले सकता है, कि जी एक आदमी है जिसको जब भी उसको कोई फारिग वक्त मिलता है तो वो वॉक पे निकल जाता हो, तो उसकी एक हॉबी भी बन जाएगी। पीपल में हम कैसे, हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे फ्रेंडली पीपल, दोस्ताना मिजाज रखने वाले लोग, ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग, रूड पीपल, रूड बदतमीज भी हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, बदतहजीब, बस इस किस्म का, कि जो इल मैनर्ड हो, अ, जिसमें रख रखाव, तमीज वगैरह ना हो, वही बदतमीज वाली बात आ जाती है। तो रूड पीपल। सही है, हम डिसलाइक्स बयान करते हुए हम ये वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो पिछली क्लासेस में भी हम इसका जिक्र करते रहे हैं, कि
अपनी गुफ्तगू में एक फ्लो पैदा करने के लिए, और दूसरा गुफ्तगू को थोड़ा सा एक लॉजिकल बनाने के लिए, और उसकी जो लेंथ है आपकी स्पीकिंग की उसको एक कंसिडरेबल अमाउंट देने के लिए हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए से हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और मरबूत भी कर लेते हैं। तो अब हम थोड़े से कनेक्टर्स जो कि हमारे फ्लुएंसी में काम आएंगे और लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करने में ये हमारे इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज, सही है, इसको अच्छा बिकॉज नहीं पढ़ना, ये लफ्ज है बिकॉज। बिकॉज इसका मतलब है क्योंकि। इस तरह हमारे पास है बट, लेकिन, और आगे एंड और इजाफा करने के लिए आ जाएगा। ऑल्सो, ऑल्सो ऐज़न के माने में, भी के माने में आएगा। इसकी आगे अभी एग्जांपल्स आ जाएंगी इंशाल्लाह। और स्पेशली, स्पेशली होता है कि जब आप एक कोई उमूमी बात जिक्र करके उसमें से कोई खास चीज अलहदा से जिक्र करना चाहें तो हम ये स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक क्रिकेट बिकॉज इट्स एक्साइटिंग, कि मुझे क्रिकेट पसंद है क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग होती है, इससे बड़ा जो है वो लुत्फ मिलता है। और आई लव टी बट आई डोंट लाइक कॉफी, कि मुझे चाय पसंद है लेकिन मुझे जो है वो कॉफी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बट ये कंट्रास्ट के लिए आ जाएगा कि हम दो चीजों का तकाबुल कर रहे हैं। बिकॉज जो है उसमें क्या हुआ कि हमने जो एक रीजन है उसको भी साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो स्पीकिंग में हमेशा जब भी आप स्पोकन इंग्लिश हो, अरेबिक हो, जो भी कोई और जबान हो, जब हम वो सीख रहे होते हैं तो उसमें एक चीज बहुत अहम होती है कि जब भी आपको किसी टॉपिक पर बोलने का कहा जाए या आपसे कोई सवाल किया जाए तो वहां पर टू दी पॉइंट उसी सवाल का जवाब देकर और इख्तिसार के दरपे होकर महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आप उसमें चीजों को ऐड करें। जो भी रेलेवेंट चीजें वहां पे ऐड हो सकती हैं उनको ऐड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मकसद स्पीकिंग है। आपका भले टेस्ट भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप YouTube वगैरह पे आइल्स के जो प्रिपरेशन वगैरह की जो वीडियोस बनी हुई होती है उसमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो एक मॉक एग्जाम्स की वीडियोस बनाई होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि कोई एक सवाल करता है कि व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, तो आगे से एक सिंपल जवाब आ जाएगा कि आई लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, या आई लाइक टी, या आई लाइक कॉफी। बस यहाँ पे। और एक दूसरा बंदा है, उससे जब सवाल होता है तो वो कहता है I like fresh juice, especially in summer because they are refreshing and they give me a lot of comfort. And among the juices, I like mango juice and apple juices. तो आपने कुछ एडिशनल चीजें भी साथ ऐड करनी होती हैं। प्रैक्टिस में भी आपको प्रैक्टिस का फायदा होगा, और एग्जाम हो, टेस्ट हो, तो वहां पे भी ऐड करें, क्योंकि जो अगला बंदा सामने बैठा है वो आपकी जो स्पीकिंग की एबिलिटी है वो उसी को टेस्ट करने के लिए बैठा है, तो आपने उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुमले ऐड करने होते हैं। अब ये कनेक्टर्स इसी में हमारे काम आते हैं। इस तरह आपके पास है एंड आई लव टी एंड आई ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग, कि मुझे चाय पसंद है और मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। I don't like going out late and I also hate loud places। कि सवाल हुआ कि जी what don't you like, कि आपको क्या पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं I don't like going out late, कि रात देर से जो है ना कहीं बाहर जाना ये मुझे पसंद नहीं है। And I also hate loud places, मुझे वो जगह भी पसंद नहीं है जहाँ शोर शराबा ज्यादा हो। तो लाउड प्लेस का मतलब होगा जहाँ पे शोर शराबा हो, कोई भी जगह हो सकती है, उसके लिए हम ये इसको। अब यहाँ पे भी देखिए एंड लगा के, बजाय इसके कि एक ही नापसंदीदा चीज बता के चुप हो गए, हमने उसमें कुछ और भी ऐड कर दिया। इस तरह आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली इन विंटर, कहते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं है, और खास तौर पे सर्दियों में तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस तरह का एक मफहूम बन जाएगा इस तरह के जुमले का। तो ये जो हमारे पास कनेक्टर्स हैं, बिकॉज है, बट है, एंड है, ऑल्सो है, स्पेशली है, इनको हमने बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना होता है, और इनके जरिए से हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो बढ़ाते हैं उसको। यानी कि एक प्रोलॉन्ग सेंटेंसेस आपके जो है ना वो स्पीकिंग एक्टिविटी आपकी प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो और जरूरी नहीं है कि एक जुमले में एक ही हो, आप बिकॉज भी बता देंगे,
साथ बट में आपने कंट्रास्ट भी बता दिया और उसके साथ कोई इजाफी चीज एंड के साथ बता दी या ऑल्सो के साथ बता दी। सही है। तो ये इस तरीके से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बहुत अहम होते हैं और जो हमारे जो स्पीकिंग एक्टिविटी वगैरह के हमारे से जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें इस चीज का भी आप एहतमाम करें कि जो हम लोग एक ओपन टॉक्स का जहाँ सेशन होता है वहाँ, तो वहाँ क्वेश्चंस करने की भी आदत डालें। उसकी वजह ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि कई मरतबा वो स्पीकिंग में अच्छे होते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस ये तो बहुत अच्छे बोल लेते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव्स में जब वो आते हैं, खासतौर पे WH क्वेश्चंस में जब आते हैं, तो प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होती, क्योंकि क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो आम तौर पे हम ज्यादा करते नहीं हैं। हाँ, अगर आप टीचर हैं या इस तरह के तो फिर तो सही है, आपको सवालात करने का मौका मिलता है तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन हमें आमतौर पे क्वेश्चंस की जो है वो मौका नहीं मिलता। तो इंग्लिश चूंकि हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं हम इसको, तो इसमें इसका खास तौर पे रखें। तो अभी जो हम एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे इनको अपनी उस एक्टिविटी में वहां पे जरूर इस्तेमाल करें। सही है। जैसे व्हाट डू यू लाइक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। आगे हमारे पास व्हाट आर यू इनटू। अब इनटू के एक्सप्रेशन से अगर हमने क्वेश्चन करना हो कि आप किस चीज के शौकीन हैं, व्हाट आर यू इनटू। इस तरह डू यू लाइक, ये भी एक क्वेश्चन करने का तरीका है, क्या आपको ये पसंद है, तो वो जवाब देगा यस आई डू या नो आई डोंट। ठीक है। इस तरह व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग। सही है, व्हाट डू यू एंजॉय और उसके बाद जेरेड लग जाएगा, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग, व्हाट डू यू एंजॉय वॉचिंग, व्हाट डू यू एंजॉय रीडिंग। सही है। या व्हाट की जगह आप हु लगा दें, हु डू यू एंजॉय टॉकिंग टू। आपको किससे बातें करना पसंद है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, आपको क्या लिखना पसंद है, व्हाट डू यू एंजॉय राइटिंग। सही है। व्हाट डू यू एंजॉय वॉचिंग, आपको क्या देखना पसंद है, प्रोग्राम्स वगैरह के लिए जो हम स्क्रीन वगैरह पे टीवी पे देखते हैं, तो उसके लिए हम वॉचिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह डू यू प्रेफर टी और कॉफी, कि आपको चाय पसंद है या कॉफी, डू यू प्रेफर टी और कॉफी। What kind of movies do you like? So, what kind of books do you like? What kind of sports do you like? Or what kind of food do you like? What kind of fast food do you like? सही है। तो हम यहाँ पे मूवीज की जगह कोई भी नाउन हम यहाँ पे लगाते हैं। आपको किस किस्म की मूवीज पसंद है, आपको किस किस्म की किताबें पसंद है, आपको किस किस्म की के खाने पसंद हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह डिसलाइक्स के बारे में हम कैसे पूछेंगे, व्हाट डोंट यू लाइक। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक के बजाय व्हाट डोंट यू लाइक, आपको क्या पसंद नहीं है। इज देयर एनीथिंग यू हेट, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत नापसंद हो। इज देयर एनीथिंग यू हेट, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको नापसंद हो। आर यू रियली इनटू। अच्छा, ये क्वेश्चन पसंद के लिए भी किया जा सकता है, आर यू रियली इनटू, क्या आपको वाकई ये चीज पसंद है। और कई मर्तबा हम जो है वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आगे से जवाब आएगा नो 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 आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट इनटू इट, इस तरह का जवाब के लिए तो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन के साथ भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आर यू रियली इनटू रीडिंग, आर यू रियली इनटू ट्रैवलिंग, क्या आपको वाकई सफर करना पसंद है। मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि उसको पसंद नहीं है और आपकी तवक्को भी ये है कि ये कहेगा नो आई एम नॉट इनटू ट्रैवलिंग, कि मैं सफर करना मुझे पसंद नहीं है। इस तरह डोंट यू लाइक, क्या आपको ये पसंद नहीं है, ये हमारे यहाँ भी इस्तेमाल इस तरह करते हैं। डोंट यू लाइक टी, कहता है या आई डोंट लाइक इट। इसी तरह व्हाट थिंग्स आर नॉट योर थिंग, ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है कि हम जो है अपनी डिसलाइक बयान करने के लिए, मैं पहले पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे बयान कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए। जैसे आपने कह रहा हूँ कि यार ये हम लोग उर्दू में बोल देते हैं कि ये मेरे टाइप की चीज नहीं है या ये मेरी पसंद की चीज नहीं है, तो हम बोलते हैं टी इज नॉट माई थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है वो कहता है कि यार चाय मेरी पसंद की चीज नहीं है, टी इज नॉट माई थिंग। या कोई कहता है क्रिकेट इज नॉट माई थिंग, या कोई कहता है ट्रैवलिंग इज नॉट माई थिंग, कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो अब इसका यही एक्सप्रेशन, थिंग वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए अगर हमने क्वेश्चन करना होगा तो हम कहेंगे व्हाट थिंग्स आर नॉट योर थिंग्स, कि वो कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं है। इसका
मतलब यही बनेगा, सही है। What things are not your things? इस तरह what kind of food don't you enjoy? आपको किस किस्म का खाना पसंद नहीं है, कौन सी खाने की चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है। What kind of food don't you enjoy? अच्छा, ये जो enjoy का लफ्ज है, इसको enjoy नहीं पढ़ना। वो जो उर्दू में लिखते हैं ना तलफ़ुज़, वो एक बहुत गलत तरीका है, उससे तलफ़ुज़ बहुत खराब होता है। वो अलिफ नून जीम वाव अलिफ हमजा और फिर ये इंजॉय, तो वहां से तलफ़ुज़ खराब हो जाता है। इंजॉय नहीं है इसका तलफ़ुज़, ये है एंजॉय, एंजॉय। जी, अब ये कुछ डायलॉग मॉडल है, एक हम समझने के लिए कि हम किस तरह से एक गुफ्तगू को फ्लो देते हैं, हम उसको हम देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए सेज, डू यू लाइक क्रिकेट? बी, यस आई लाइक इट। ए, व्हाट अबाउट फुटबॉल? फुटबॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई डोंट लाइक फुटबॉल, इट्स नॉट माई थिंग। मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है, ये मेरे मिजाज की चीज नहीं है। इट्स नॉट माई थिंग को हम यूं भी कह सकते हैं कि ये मेरे मिजाज की चीज नहीं है। एक और हमारे पास डायलॉग है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? क्या आपको किस किस्म की मूवीज पसंद है? कहता है, आई एम रियली इनटू एक्शन मूवीज, स्पेशली एवेंजर्स, कि मुझे एक्शन मूवीज बहुत पसंद है, खासतौर पे एवेंजर्स। तो नाम ले दिया उसने एक मूवी का, सही है। तो आई एम रियली इनटू समथिंग, उसके बाद नाउन आ जाएगा, और फिर स्पेशली जैसे हमने कैरेक्टर्स का पढ़ा था कि कैरेक्टर एक लगाते हैं, उसके साथ हम फिर आगे उसकी कुछ और मिसालें या वजाहत या वजूहात बयान कर देते हैं। सो मिस्टर ए सेज, नाइस, व्हाट डोंट यू लाइक? आपको क्या चीज पसंद नहीं है? आई कांट स्टैंड हॉरर मूवीज। चूंकि मूवीज की बात चल रही है तो उसने मूवी ही के हवाले से बता दिया। आई कांट स्टैंड हॉरर मूवीज, कि मुझे जो डरावनी मूवीज होती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। दे स्केयर मी। अब ये दे से पहले आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज दे स्केयर मी। ओके, तो एक वो करेक्टर का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे हॉरर मूवीज जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दे स्केयर मी, ये मुझे खौफ में मुब्तला करती है, मुझे डराती है। ठीक है? अभी एक कन्वर्सेशन है छोटी सी, इसको जरा आप सुने। सॉरी, ये एक सेम हेयर का आखिरी सेंटेंस था। सेम हेयर का मतलब है मुझे भी, मैं भी ऐसा ही है, मुझे यही चीज पसंद नहीं है। इत्तेफाक करने का एक एक्सप्रेशन है हमारा। जी, तो ये कन्वर्सेशन है छोटी सी, इसको सुन लीजिए। 2.3. What kind of holidays do I enjoy? Well, I really enjoy traveling to new places. I like lots of activity when I'm on holiday. I love walking and trekking. And my next holiday is trekking in the jungle in Thailand. I don't enjoy doing nothing when I'm on holiday. For example, I don't like lying on a beach. Okay, sometimes when I'm very tired, I can relax on a beach for 2 days, but then I'm ready for something active again. एक मर्तबा हम इसको जरा फिर सुन लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। 2.3. What kind of holidays do I enjoy? Well, I really enjoy traveling to new places. I like lots of activity when I'm on holiday. I love walking and trekking. And my next holiday is trekking in the jungle in Thailand. I don't enjoy doing nothing when I'm on holiday. For example, I don't like lying on a beach. Okay, sometimes when I'm very tired, I can relax on a beach for 2 days, but then I'm ready for something active again. चलिए, कुछ और हमारे पास वोकेबलरी है, जो हम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एडजेक्टिव्स हैं बेसिकली, जो हम इस्तेमाल करते हैं फूड हॉबीज एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जांपल, डिलिशियस, डिलिशियस मतलब लजीज, हेल्थी सेहत बख्श, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग होता है जो आपको सुकून फराहम करे, थोड़ा सा रिलैक्स कर दे आपको। रिलैक्स के लिए उर्दू में कैसे बोलेंगे? रिलैक्स हमारे यहाँ बहुत आम इस्तेमाल है, सबको माना समझ में आ गया होगा। इस तरह एक्साइटिंग, बहुत ही दिलचस्प। आरामदेह सर। जी, आरामदेह भी कह सकते हैं जी। फन, फन का मतलब भी मजेदार, पुरलुत्फ। इस तरह बोरिंग, ये नेगेटिव है। बोरिंग मतलब जो आपको बोरियत में मुब्तला कर दे, बोरियत का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अनहेल्थी, गैर
मुज़र सेहत हम कह सकते हैं। डिफिकल्ट, मुश्किल। टायरिंग, टायरिंग कोई ऐसी चीज जो आपको थका दे, फिजिकली या मेंटली, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्केरी, स्केरी, डरावना। सही है कि यार ये, और अच्छा डरावना के लिए जरूरी नहीं है कि जो एक नॉर्मल हम डरावना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि स्केरी का कहते हैं यार वो तो सोच कर ही मुझे खौफ आता है ना, तो हम कहेंगे इट इज स्केरी फॉर मी, कि मेरे लिए यार वो तो एक बड़ी डरावनी चीज है। फॉर एग्जाम्पल समवन सेज के हाइकिंग इज स्केरी फॉर मी, कि सर जो ये वो पहाड़ों पे स्कार चढ़ना है है। जो जख्म लग जाए तो उसको जो कहते हैं, ये वो है? नहीं, वो स्कार होता है, वो स्कार होता है, वो अलग है। स्कार जख्म के स्पेलिंग निशान को यही कहते नहीं हैं, है वो अलग इसको? चीज है। ये स्पेलिंग स्केरी, यही नहीं है? जी जी, SCAR होता है वो, स्कार वाई नहीं होगा उसमें। सही है। ये जो स्केरी है, अच्छा अच्छा। ये डरावने के माने में आएगा। इसका जो वर्ब है वो स्केयर है, ई लगा दें आप वाई हटा के तो ये वर्ब बन जाएगा। इट स्केयर्स मी, कि ये चीज जो है वो मुझे खौफ में मुब्तला करती है। सही है। अच्छा, आगे है एनोइंग। इसको एनोइंग नहीं पढ़ना। मैंने पहले भी शायद इसका जिक्र किया हो कि इंग्लिश में जब डबल कोई लेटर आता है तो उसका मतलब तशदीद हरगिज नहीं होता, उसको आराम से ही पढ़ना होता है। और बल्कि हम कह सकते हैं कि तशदीद है ही नहीं इंग्लिश में। सही है। वहां कभी कोई वैसे ही जरा जोर देकर कोई लफ्ज बोल रहा होता है तो हमें ऐसे सुनाई देती है, वरना बेसिकली इंग्लिश में ऐसे तशदीद वाले अल्फाज कोई नहीं होते। तो स्केरी का मतलब डरावना, और एनोइंग, एनोइंग का मतलब जो आपको जो है ना तंग करे, जिच कर रहा हो, आपको आपके लिए तकलीफ दे हो, हम उसको एनोइंग बोल देते हैं। इस तरह आगे अब है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब हम इसको कह सकते हैं बहुत आलीशान, शानदार, बहुत बेहतर। ये थोड़ा सा हाई, मतलब आप उसको ज्यादा मुबालगे के साथ जब आप चीजों को बयान करते हैं तो उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे एक्सक्विजिट। इस तरह इनविगोरेटिंग, इनविगोरेटिंग कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो खुश कर दे, जो आपको बहुत ज्यादा लुत्फ दे, बहुत आप उससे खुश हो जाएं। सही है। तो हम कहेंगे इनविगोरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे बाज लोगों के लिए फॉर एग्जांपल जो मुश्किल किस्म की एक्टिविटीज होती हैं लाइक स्कूबा डाइविंग, तो आदमी कहता है कि स्कूबा डाइविंग इज क्वाइट इनविगोरेटिंग फॉर मी, कि मैं जब भी उसका सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो जोश होता है उसका, बहुत उसका शौक होता है। जी, हैंड रेस किया है किसी ने? जी सर, एग्जिट, ये जो वर्ड आपने पहले बोला इसकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा बता दें। और इसकी जगह एक्सीलेंट हो सकता है, एक्सीलेंट के माना में ये? एक्सीलेंट जो होता है वो तो हम आमतौर पे किसी कारकर्दगी या किसी चीज के लिए बोलते हैं। एक्सक्विजिट फॉर एग्जांपल लैंडस्केप आप कह सकते हैं कि वहां का जो एक मनाजिर थे, इट वाज क्वाइट एन एक्सक्विजिट प्लेस, एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट प्लेस, कि वो बहुत ही शानदार जगह थी। तो जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड। सही है, कि बड़ी ही शानदार, आलीशान, इस माना में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एक्सक्विजिट इस्तेमाल नहीं करते, कि आप किसी ने मसलन कोई काम किया और बड़ा अच्छा, हम उसको नहीं कहेंगे कि इट वाज एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट इस्तेमाल होगा लैंडस्केप के लिए, और जो है वो जो आपकी सीनरी है, व्यूज हैं, उनके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। दूसरा हो गया इनविगोरेटिंग, और तीसरा है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का हम तर्जुमा कर सकते हैं मसहूर कुन, यानी जो आपको अपने शहर में मुब्तला कर ले। जो कैप्टिव, कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज को जकड़ लेना। सही है। तो कैप्टिवेटिंग जो आपको जकड़ ले, तो कैप्टिवेटिंग किसी की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कैप्टिवेटिंग कोई नज़ारा भी हो सकता है, कैप्टिवेटिंग कोई भी मंजर, नज़ारा वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए हम कैप्टिवेटिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। असरा टीडियस, टीडियस जो है ना ये नेगेटिव है। टीडियस का मतलब होता है कि यार बस ऐसे ही जो है ना, गोया कि एक तरह से बोरियत में मुब्तला करने वाली चीज जिसमें मोनोटनी हो। मोनोटनी का मतलब होता है कि यकसानियत सी चल रही हो, तो आप कहते हैं यार एक ही जैसी चीजें हैं तो खास मजा नहीं आ रहा, तो हम इसको कहते हैं इट इज द परफॉर्मेंस वाज टीडियस, कि बस ऐसे ही थी जो है ना, जिसको हम कभी बोल देते हैं एवी सी चीज, तो उसके लिए हम टीडियस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग ये एक ऐसा है एडजेक्टिव के जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है।
नेगेटिवली हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई कोई ज्यादा ही वो जो है ना ओवर थी चीज, इट वाज ओवरवेलमिंग, कि हमारे उससे जो है ना बहुत ज्यादा थी। और ओवरवेलमिंग कभी कभार पॉजिटिव माना में भी इस्तेमाल होता है कि बहुत ही अच्छी थी। इस तरह मोनोटोनस भी उसी तरह का मोनोटोनस जिसमें यकसानियत हो, तो उसकी वजह से ऐसी यकसानियत जिससे आपको बोरियत होने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अब। सॉरी जी। ये पेयर प्रैक्टिस ये हम इंशाल्लाह ग्रुप में करेंगे। सही है, आपने अपने जो पार्टनर हो उनसे आपने किसी को भी आप मुखातब करके पूछ सकते हैं व्हाट फूड्स डू यू लाइक, उससे आपने ये क्वेश्चन करना है व्हाट फूड्स डोंट यू लाइक, व्हाट आर यू इनटू दीज डेज, आजकल आप किस मशगले में मसरूफ हैं, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन द इवनिंग, शाम के औकात में आपको क्या करना पसंद है, डू यू प्रेफर टी और कॉफी, आपको चाय पसंद है या कॉफी। सही है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है वो यहाँ पे देखें कि हम किस तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है व्हाट फूड्स डू यू लाइक, आपको कौन किस किस्म के खाने पसंद हैं, तो वो कहते हैं आई लाइक होम मेड फूड्स बिकॉज दे आर हेल्थी एंड आई नो वेयर दे कम फ्रॉम, कि मुझे घर के पके हुए खाने पसंद है क्योंकि ये सेहत बख्श होते हैं और मुझे इनका सबका पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। ये जो कम फ्रॉम है, आपको याद होगा कि इंट्रोडक्शंस में हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था और वहां पे मैंने बताया था कि ये कम फ्रॉम सिर्फ ताल्लुक अपना, इंसान अपने ताल्लुक बताने के लिए नहीं इस्तेमाल करता कि आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बल्कि जो चीजें होती हैं, कोई भी चीज उसका जो ओरिजिन होता है या उसका जो सोर्स होता है, जहां से वो आई है, उसका ताल्लुक जहां से हो या जहां से वो हासिल की गई हो, उसके लिए भी कम फ्रॉम इस्तेमाल होता है। तो आई लाइक होममेड फूड बिकॉज दे आर हेल्थी एंड आई नो वेयर दे कम फ्रॉम, कि मुझे घर के खाने पसंद है क्योंकि ये सेहत बख्श होते हैं और मुझे पता होता है कि ये कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ से ली गई है। अच्छा, स्पीकिंग फ्रेम्स कुछ थोड़े से, जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई लाइक बिकॉज, आई लाइक दिस बिकॉज, और आगे आप वजह बयान कर देंगे। आई इंजॉय दिस स्पेशली व्हेन, कि ये चीज मुझे बहुत पसंद है खास तौर पे अगर ऐसा हो, तो हम इस तरीके से। और आई डोंट लाइक डैश बट आई लाइक डैश, तो इस तरीके से ये टेम्पलेट्स हैं जो हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई प्रेफर दिस टू दिस, अच्छा ये बहुत अहम है। आमतौर पे जो हमारे जो लर्नर्स होते हैं वो देन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि मुझे ये चीज इससे ज्यादा पसंद है, कि फॉर एग्जांपल अगर कहना है कि मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, तो वो बोलेंगे आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। उसमें आई प्रेफर टी देन कॉफी नहीं कहना, देन वहां पे गलत होगा, सही है, टू इस्तेमाल होगा यहाँ पे। और आई एम नॉट इन टू डैश, आई फाइंड इट डैश, कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ये बोरिंग लगती है, मुश्किल लगती है, स्केरी लगती है। अच्छा, ये 30 सेकेंड मिनी स्पीच ये आप लोगों ने भेजनी होगी। टॉपिक आप खुद चूज कर सकते हैं, योर फेवरेट फूड, योर फेवरेट हॉबी, थिंग्स यू डोंट लाइक, या अ स्पोर्ट यू लव, या अ डॉक्यूमेंट्री, अ बुक यू एंजॉय, कोई भी आप टॉपिक इसमें से ले सकते हैं। अ टाइप ऑफ वेदर यू प्रेफर, सही है, ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी भी चीज को लेकर आप एक 30 सेकंड का एक मिनी स्पीच टाइप उसकी वजह बयान करें, खाने के बारे में, मौसम के बारे में, हॉबी के बारे में बताएं, आपको पसंद है, क्यों पसंद है, जब पसंद है तो आपका फिर क्या रूटीन है, कब आप उसमें मशगूल होते हैं और कितना वक्त लगाते हैं और उससे आपको क्या फायदा होता है, इस किस्म की छोटी सी चीजें मिलाकर एक 30 सेकंड की एक मिनी स्पीच, एक ये हमारा टास्क होगा। जैसे ये एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करेंगे, आई लाइक, आई डिसलाइक, और कनेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव्स जो हमने पढ़े वो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है एक ऑडियो ग्रुप में इंशाल्लाह हम भेज देंगे। कुछ थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, थोड़ी सा हमारा टाइम ऊपर हुआ है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लेंगे इंशाल्लाह, 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे। एक आमतौर पे जब हमने कहना होता है मुझे फलां चीज पसंद है, तो आई एम लाइक, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो जो न्यू लर्नर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो आई एम लाइक नहीं करना, आई लाइक क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट पसंद है, जुमला करेक्ट ये है। इसमें आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली बिकॉज इट टायर्ड, क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है
उसी को बतौर वर्ब के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो है एडजेक्टिव गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे टायर्ड इस्तेमाल कर लिया, हालांकि होना क्या चाहिए था, बिकॉज इट इज टायरिंग। कि कोई आदमी वो कहता है यार मुझे सुबह सवेरे उठना पसंद नहीं है, क्योंकि जो है ना मैं थक जाता हूँ इससे, मेरी थकावट दूर नहीं होती, तो मैं थक जाता हूँ इससे। या टायरिंग का लफ्ज मुश्किल के लिए भी इस्तेमाल होता है, इट्स टायरिंग मींस इट्स डिफिकल्ट। सही है। इसमें आई प्रेफर टी देन कॉफी, मैंने जैसे कि बताया ये गलत है, आई प्रेफर टी टू कॉफी, कि मुझे कॉफी की निस्बत चाय ज्यादा पसंद है। आई लाइक वेरी मच टी, ये भी वेरी मच पहले लगा देते हैं, तो हम बोलेंगे आई लाइक टी वेरी मच, कि मुझे चाय बहुत पसंद है। ठीक है। कुछ वोकेबलरी है, हम उसको देख लेते हैं। एडवांस्ड है बट इजी है। फॉन्ड ऑफ का मतलब ये होता है शौकीन, और इसके बाद आगे आप नाउन लगा देंगे या जिरंड लगा देंगे। क्रेजी अबाउट, ये हमने पढ़ लिया था, क्रेजी का मतलब मैं दीवाना हूँ इस चीज का। और ऑब्सेस्ड विद भी मतलब ये होता है कि ये तो मेरे सर पे सवार है ये चीज। सही है। टोटली अगेंस्ट आप डिसलाइक के लिए होता है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। नॉट अ बिग फैन ऑफ, ये होता है कि को खास पसंद नहीं है, मैं कोई इसका ज्यादा दिल दादा नहीं हूँ। सही है। और डोंट माइंड का मतलब है कि बस बुरा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, एक न्यूट्रल सा एक आपका एक्सप्रेशन है। इसका काइंड ऑफ लाइक, ये काइंड ऑफ लाइक का, और इसको बोलते हुए आमतौर पे अगर आप नेटिव्स को सुनेंगे वो काइंडा बोलते हैं। आई काइंडा लाइक डूइंग दिस, आई काइंडा लाइक कॉफी, कि मुझे ना यूं समझे कि कॉफी पसंद है। काइंडा जब हम लगाते हैं तो ये थोड़ा सा लाइक के मानों को हल्का कर देता है, कि लाइक में अगर लग रहा है कि ज्यादा पसंद है तो इसको हल्का कर देगा। सही है। तो इसमें गोया कि आदमी यकीनी तौर पे कुछ नहीं बता रहा। सही है। इट डिपेंड्स, ये हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मुनहसिर है सूरत हाल पे। इट डिपेंड्स, इफ इट इज समर आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, इफ इट्स विंटर आई लाइक कॉफी। सही है। तो इट डिपेंड्स हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, आई एम काइंड ऑफ इनटू डॉक्यूमेंट्रीज, यूं समझ लें कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है, इसका हम तर्जुमा यूं कर सकते हैं, यूं समझ लें कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है। आई डोंट माइंड म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बुरा नहीं लगता। सही है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहेगा तो आई डोंट माइंड म्यूजिक का मतलब ये होगा अच्छा भी नहीं लगता लेकिन बुरा भी नहीं लगता। इट डिपेंड्स ऑन वेदर, कि ये चीज तो मौसम पर मुनहसिर है। सही है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस है थोड़ी सी। रिपीट द फॉलोइंग, रिपीट करते जाए आप मेरे साथ। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, डिलीशियस, डिलीशियस, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, बोरिंग, बोरिंग, रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, annoying, annoying। व्हाट्सएप जो प्रैक्टिस है बाकायदा, जो आपका टास्क है, जो आपने अगली क्लास से पहले भेजना है, 40 से 50 सेकंड का एक वॉइस मैसेज हो, जिसमें आपने 3 चीजें बतानी है जो आपको पसंद है, 3 चीजें जो आपको पसंद नहीं है, और वाई के जरिए से आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों करेक्टर्स इस्तेमाल करें, बिकॉज वगैरह के जरिए, और यूज एटलीस्ट 4 एक्सप्रेशंस फ्रॉम टुडे। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशंस का मैंने जिक्र किया होता है ना कि आपने 4 एक्सप्रेशंस भी मेंशन करने हैं, तो बात साथी क्या कर रहे थे कि बस वो एक्सप्रेशंस मेंशन कर दिए कि ये हम इस माना में इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मकसद नहीं था। इसका मकसद ये है कि जो आप ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे उस ऑडियो में इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करें, और उसके जरिए से अपनी पसंद नापसंद, उसकी वजूहात, उसकी तफसीलात वो हमने बतानी होगी। ठीक है। और साथ में यह कि कोई से जो 2 आपके क्लासमेट्स हैं, ग्रुप मेट्स हैं, उनको कोई से 2 को आपने जवाब भी देना है, उनके किसी मैसेज पर आप कम से कम 2 को आप रिप्लाई भी करें। तो ये हमारा व्हाट्सएप का टास्क था। और ये जो हमारा ओपन सेशन टॉक ओवर है, वहाँ पे मैं पसंद करूंगा कि ज्यादा आप इस पर तवज्जो दें कि नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए 4 लाइक्स और 4 डिसलाइक्स आप बयान करें, और जितने हो सके एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल करें जो हमने पढ़े हैं इस सबक में, उनको चुने वहां से और देखें मैं कहाँ कहाँ उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ, और कनेक्टर्स को इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें जो हमारा एक ओपन टॉक का ग्रुप है उसमें ओपन डिस्कशन चलती है, तो वहां पे उसको इस्तेमाल करते जाएं। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने सीखा है कि हम किस तरीके से लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करते हैं, और नेचुरल इंग्लिश एक्सप्रेशंस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे,
प्रेफरेंस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर हमने एक चीज को बयान करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे